क्या गौतम बुद्ध भगवान पर विश्वास करते थे? गौतम बुद्ध को के भगवान को लेकर, गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर क्या विचार थे, क्या थॉट्स थे? आज इस बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा की, और जो भी पूरी रिसर्च जो मैंने करी, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट मैंने सूत्रास पढ़े, एक चीज जो मेरे को क्लियर हुई वो ये कि बुद्धिज्म में, या फिर भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें, तो गॉड का इतना बड़ा रोल नहीं है। क्योंकि देखो, बुद्ध के बारे में सबसे बेस्ट बात मुझे जो लगती है वो मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। बुद्ध अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉमन ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कोई अवतार नहीं, तीर्थंकर नहीं, ठीक है, कोई मैसेंजर नहीं, जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसने ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू एनलाइटनमेंट पाई, दुखों से आजादी पाई। आप समझ रहे चीज को? ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि मेरे पास किसी ने हाथ रख दिया, या मुझे सपना आया, या फिर जो है मैं गॉड का अवतार हूं, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मिस्टिकल चीजें। नो, ये सबसे बेस्ट बात है, और ये हम कॉमन लोगों को, हम सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन देता है ना? तो ये चीज बुद्ध कभी गॉड की बात इसलिए नहीं करते थे, हालांकि ना ही उन्होंने कभी इसको इनकार किया, ना ही एक्सेप्ट किया। आप समझ रहे चीज को? लेकिन उनके लिए ये प्रश्न भटकाने वाला था। बुद्ध सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते थे, वो थे दुखों पर, अपनी सफरिंग को। डायरेक्ट अपनी सफरिंग को देखो, अपने दुखों को देखो, मेडिटेट करो, उनमें जाओ, डीप डाउन जाओ, एक्सपीरियंस लो, और तब किसी नतीजे पर पहुंचो। और यदि आप किसी पर बिलीव कर लेंगे, या किसी ने कहा गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो आपके अंदर की इंक्वायरी खत्म हो गई ना। या आपने किसी पर बिलीव कर दिया, कि विश्वास कर लिया कि कोई है जो मेरे दुखों को, मेरे दुखों का अंत कर सकता है, खत्म कर सकता है, तो आप अपने अंदर कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपने डायमेंशंस कैसे देख पाएंगे आप, है ना? बुद्ध विश्वास करते हैं लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पर, इंटरडिपेंडेंसी। चीजें अराइज होती हैं, एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए चीजें एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए अराइज होती हैं नेचुरली। बुद्ध जिन चीजों की बात करते हैं, बुद्ध ने ये बात तो बोली है कि देवता वगैरह होते हैं, है ना? बुद्ध इस बारे में तो बात करते हैं। या सब कई लोग ये चीज मान लेते हैं कि बुद्ध भगवान के बारे में बोल रहे हैं, बट वो जो देवता वगैरह हो गए, या जिनको बुद्धिज्म में भगवान कहा गया है, उनको, वो भी जो है, वो भी, उनकी लाइफ एक्सपेंडेड हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ से। ऐसा बुद्धिज्म में बताया गया है कि यस, ऐसे कुछ ऐसी बॉडीज हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर हायर डायमेंशन पे लोग रहते हैं, जिनको हम देवता है, भगवान कह सकते हैं, बट वो भी लॉ ऑफ कर्मा से बंधे हुए हैं। आप समझ रहे? वो भी लॉ ऑफ कर्मा से बंधे हुए हैं, वो भी ऑल पावरफुल नहीं है, वो भी अपनी मर्जी का सब कुछ नहीं कर सकते, उनको भी बंधन है, ठीक है? वो ह्यूमन से अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये बात तो देखो, यहाँ पर बुद्धिज्म में ये बात है, और ये बात तो साइंटिफिक वर्ल्ड में भी हम बात करते ही रहते हैं, एलियंस की बात करते रहते हैं कि एलियंस में भी हमसे ज्यादा सभ्य हो सकते हैं, मे बी हमसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मे बी वो हमसे एडवांस हो सकते हैं, ठीक है? सो बुद्धिज्म इस बारे में बात करता है कि पास्ट लाइफ होते हैं, पास्ट बर्थ होता है, रीइंकारनेशन होता है, बट गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर बुद्धिज्म में इस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है? क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि मैंने आपको सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर बता दिया कि भाई, जब तक आपके दुख खत्म नहीं होंगे, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, जब तक आपकी सफरिंग खत्म नहीं होगी, तब तक आप किसी आउटसाइड आउटसाइड एजेंसी पर, कोई बाहर की चीज पर आप कितना भी उसको जान लें, कितना भी कर लें, बट आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, जब तक आप अपनी कहानी नहीं पढ़ोगे, है ना?
जब तक आप अपने डर को नहीं देखोगे, अपनी चिंता को नहीं देखोगे, है ना, तब तक आप कैसे इन सारी चीजों को जान पाएंगे। और मैं बताऊं, बुद्धिज्म में सबसे बहुत बढ़िया बात बोली है ये, कि आप इस चीज पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि जो लोग इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं ना, वो अपने विचारों से ही भगवान बना ले रहे हैं, अपने थॉट से ही भगवान बना ले रहे हैं। तो जब आप एक निर्वाण की अवस्था में आ जाते हैं, जब आप सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं, तो फिर आप एक ऐसी फ्रीडम वाली स्टेट में आ जाते हैं जहां पर आपको किसी चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती, आप फ्री रहते हैं। फिर वहां क्या है? कुछ नहीं है। बुद्ध ने बोला ये नो सेल्फ वाली स्टेट है, जहां पर कोई सेल्फ नहीं, आत्मा को भी नहीं मानते वो। आप समझ रहे हो इस चीज को? सो यहां पर हो सकता है ये भी एक चीज हम समझ सकते हैं, वो ये कि क्या पता उस टाइम पर इंडिया में इतना सारा लोग भगवान पर विश्वास करते थे, तो लोगों ने जो है वो बाहर इतना देखने लगे, तो बुद्धिज्म एक कंसेप्ट आया, बुद्धा आए, जिन्होंने कहा अब ये बहुत हो गया, अब थोड़ा सा अपने अंदर जाओ। हर कोई खड़ा होकर आकर कह देता था कि मेरे पास भगवान की कृपा है, मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है। आप किस किस पर विश्वास करोगे? मैं ही आपको मुक्त कर सकता हूँ, मैं ही आपको लिबरेट कर सकता हूँ। लेकिन बुद्ध ने दर्शा दिया कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और मैं ह्यूमन एफर्ट के थ्रू मैंने जो है वो लिबरेशन पाई, मुक्ति पाई। और मैं कई सारे लोगों के पास गया, कई सारे लोगों ने मुझे समझाया, मुझे ज्ञान दिया, बट जो ज्ञान मैंने खुद से पाया वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा। तो इससे आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनते हैं, इससे आप खुद के अंदर झांकते हैं, खुद के अंदर देखते हैं, आप खुद के अंदर समझते हैं अपने आप को, खुद के अंदर जानते हैं अपने आप को, आप एक्चुअली में रियलाइज कर पाते हैं अपने आप को। दैट्स व्हाट गौतम बुद्धा इज ऑल अबाउट। आप समझ रहे चीज को? तो आप ये जरूरत आप देख सकते हो, चीज को आप समझ सकते हो कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, कि अपने दुखों को खत्म करना। और जब आपके दुख खत्म हो जाते हैं ना, जब आपका मन शांत हो जाता है, शायद तभी आप हायर चीजों के बारे में इंक्वायर करो। अब आपका मन वैसे अशांत है, आप वैसे परेशान हो, हाउ कैन यू इंक्वायर अबाउट हायर थिंग्स? तो ये चीज भी है। और जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं, जो अध्यात्म को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। ये स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है, इसमें कुल 24 वीडियोस हैं, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग एक्सेट्रा। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।